हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने गए सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मोयन जो अपना बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है, वैसे पीछे से सीचिंग आ जाता है। इसे तो उसके आने का पता ही नहीं होता, पर जैसे वो थोड़ी खांसी करके इसे बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये फौरन मुड़कर उसे देखती है और कहने लगती है कि तुम अंदर कैसे आ गए। तो वो बताता है कि अंदर आ गया, आके तुम मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो मुझे कहीं से तो अंदर आना था और तुमसे तो बात करनी थी ना। यहाँ तक कि तुमने शिंग और बॉबी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया कि वो मुझे अंदर ना आने दे। तो ये उसे कहने लगता है कि मैं बस थोड़ी तुमसे बातें करना चाहता, तो मेरी बात तो सुन लो। तो कहती है कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये कहकर उसे निकारी होती है, पर सीचिंग को अम्ब्रेला नजर आ जाता है। तो वो अम्ब्रेला पकड़कर पूछने लगता है कि ये क्या है। तो ये भी झूठ बोल देती है कि ये मुझे मिस्टर एक्स ने दिया है, तुम्हें कोई मसला। अब मिस्टर एक्स का नाम सुनते इसे कैसे सुकून आने वाला था। पूछने लगता है कि वो दिखने में कैसा है, कैसा नहीं। तो ये बताने लगती है कि वो तुमसे बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा है, और उससे अम्ब्रेला तो इसलिए ले ही लिया था। अम्ब्रेला दिखाते हुए कहती है कि यहाँ से बाहर निकलो। ये कहकर उसको वहाँ से भेज भी देती है। अब उसके जाने के बाद देख भी रही होती है कि क्या वो चला गया, और कहने लगती है कि मुझे इस तरह गुड बाय किए बगैर नहीं जाना था ना, अब गए हो तो सजा भी भुगतो। जबकि इधर हमें सीचिंग की मॉम दिखाई जाती है, जो आती तो है दोनों बच्चों की आवाजें सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, और बच्चों को जैसे देखकर पीछे हटती है तो बच्चे भी उसे देख लेते हैं। शिंग पूछने लगता है कि आप कौन है, जल्दी से सामने आ जाए। वो सामने आकर कहती है कि बच्चों मैं हूँ, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, उनसे कहते हैं क्या बैठ जाए। अब वो भी उनकी पीगी वाली जगह को देखकर वहाँ पर बैठ तो जाती है और उससे उनकी मॉम के बारे में पूछने लगते। तो बच्चे पहले ही समझ आते हैं कि ये हमारे डैड को हमसे लेना चाहते हैं, और बोल देते हैं कि आप जितने भी पैसे देंगे हम अपना डैड आपको नहीं देंगे, हम मॉम का ब्रेकअप उनसे नहीं करवाएंगे। तो उनकी ये बात सुनकर कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर बॉबी कहती है कि अगर आप हमें ज्यादा पैसे दे देते हैं तो हम मान भी जाएंगे। शीशी कहते हैं कि बॉबी तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारे सामने डैड की बस इतनी सी वैल्यू है। पर सीचिंग की मॉम क्लियर करते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुम लोगों का साथ दूंगी, तुम्हारी मॉम और मेरे बेटे को एक साथ होना चाहिए, मैं तो इस चीज में तुम लोगों के साथ हूँ। वो तो ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और प्लानिंग सोचने लगते हैं। जबकि तो सीचिंग दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ था। सेक्रेटरी पूछने लगता है कि आप मिस्टर मो को क्यों लाइक करते हैं, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी इस वजह से, या बस वैसे उसे लाइक करते। तो वह कहता है कि मैं वैसे उसे लाइक करता हूँ। तो कहने लगता है कि फिर तो आपको उन्हें बताना चाहिए ना। इतने टाइम में सीचिंग की मॉम आ जाती है, जो कुछ पिक्स लेकर आई थी। अब ये अपनी मॉम को डायरेक्ट ऑफिस में देखकर कहने लगता है कि मॉम क्या आपको इस बात की सेंस नहीं है कि नॉक करके अंदर आते हैं। तो वह कहती है कि मैं अपने बेटे के ऑफिस में नॉक करके क्यों आऊंगी, चलो ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। बेचारा सेक्रेटरी तो डर कर पास से उठकर सीचिंग के पास खड़ा हो जाता है। तो उसके माँ सीचिंग को उसके बचपन की पिक्स दिखाने लगते हैं, और आपकी शिंग की पिक्स भी दिखाती है कि देखो तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग बाप बेटे हो, बचपन में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो। तुमने क्या कुछ किया था जो वो दोनों बच्चे तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। मुझे पता है कि 7 साल पहले भी तुम इसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। अब मुझे नहीं पता कि ये लड़की वो है या उसके जैसे दिखने वाली है, पर जो भी है उसके बच्चे तुमसे बहुत मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप का सपोर्ट करूंगी। अब तुम्हें सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा, वो लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए, वरना क्या होगा, मैंने जो अपनी सब चीजें बच्चों को देनी थी वो उसका क्या होगा। तुम्हें इन बच्चों को भी अपनाना होगा और उनकी मॉम को भी अपनाना होगा। और बहुत ज्यादा रोना वगैरह स्टार्ट किया होता। तो सेक्रेटरी कहता है कि आंटी मुझे लगता है कि आप ज्यादा परेशान हो रही हो। तो कहती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, आज तुम मेरे साथ डिनर करोगे और हमें कुछ बातें होंगी। पर वो साफ मना कर देता है कि मैंने बच्चों को बेबी सिट करना है। तो उसके वहाँ कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा सेक्रेटरी करेगा। वो बेचारा हो जाता है कि मैं करूंगा। सीचिंग कहता है कि नहीं मैं अपने बच्चों को खुद संभालूंगा। तो वह कहती है कि नहीं, तुम्हारे बच्चों को ये संभालेगा, तुम्हें मुझे बात सुननी होगी। मोयन दिखाई जाती जो ऑफिस में लिपस्टिक वगैरह बैठ के लगा रही होती, तभी वो मिरर में देखती है कि पीछे से उसे सीचिंग भी देख रहा है। देखकर डर कर उठकर खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है, बट सीचिंग उसे जाते हुए रोक लेता है। तो वह कहती है कि क्या चाहिए तो मैं मुझसे। तो उसे कहने लगता है कि ना तो तुम मेरे डोर ओपन करती है, ना मैसेज का रिप्लाई करती है, ना कॉल अटेंड करती है, तुम क्या चाहती क्या हो। तो कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो उससे सॉरी करता है, कहता है कि मुझे बार बार तुम्हें नहीं आजमाना चाहिए। वो कहती है कि आ, ये सुनकर कहते हैं कि क्या मतलब आ। फिर से वो पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, मैं ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दूंगा। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हारे साथ जाना मुझे सेफ नहीं लगता। अब इस बात पर तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ जाना तुम्हें कैसे सेफ नहीं लगता, मेरे साथ जाना ही तो सेफ है। ये कहकर उसे पकड़ कर ले जाता और उसको उसकी कार से लेकर जा रहा होता। उसे देखते हुए कहता है कि मैंने काफी सोचा और मुझे पता लग गया है कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैंने तुम्हें समझा था। नहीं हो, मुझे पता है कि तुम मोयन हो, और ये कार भी तुम्हें मिस्टर एक्स ने दी है ना, जिसने अम्ब्रेला दिया है। वो क्या चाहता है ये सब देकर। तो कहने लगती है कि वो शायद मुझे परसों करना चाहता है। ये सुनते ही तो बड़ा जेलस हो जाता है, कहने लगता है कि वो अगर तुम्हें ये कार लेकर दे रहा है तो मैं भी तुम्हें कार लेकर दे सकता हूँ। ये कहते हुए कार की स्पीड तेज कर लेता। तो वो पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। बट जैसे आगे कार आती तो ये ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट ब्रेक नहीं लग रही होती, किसी ने ब्रेक फेल कर दी थी। अब ऐसे इनके एक्सीडेंट हो जाता है। ये फौरन से अपने सेक्रेटरी का कॉल करता है, उसे बताता है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ। वो तो सुनते ही परेशान हो जाता है, बट कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि ये मेरा बॉस है, जिसे हमेशा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब ये दोनों हॉस्पिटल से होने के बाद वापस घर आ जाते हैं, और ये उसे कहने लगता है कि मैं पता लगवा करूंगा कि ये ब्रेक किसने फेल करवाई, और ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं निंग नहीं हूँ। कहते हैं कि हाँ मुझे पता, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मोया, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी अपने बच्चे समझूंगा।
उसकी ये बात सुनने के बाद ये खुश होकर उसे किस कर लेती है, तो बड़ा शौक होता है। अब ये तो दूसरी बार भी चाह रहा होता है कि उसे किस मिले, और वो दूसरी बार भी उसे किस करने के बाद वहाँ से स्माइल करते हुए खुश होते हुए भाग कर जाने लगती है। और ये उसे कह रहा होता है कि स्लो जाओ ना, बट वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये भी बहुत खुश होता है। अब सीचिंग जो घर पर आता है तो उसकी मामू से देखने लग जाती है कि तुम्हें चोट कहाँ पर लगी है। वैसे ऊपर से मयन भी आ जाती है, जिसको देखते ही उसके लिए भी सीचिंग की माम परेशान हो रही होती है कि तुम्हें भी चोट लगी है ना। और जब सीचिंग अपनी माम को अपने पास बिठा लेता है तो माम मयन को भी बैठने को बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ। वो भी उनके सामने बैठ जाती है। तो सीचिंग की बातों से माम को पता लग जाता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद को चोट लगवा ली। ये बात सुनते ही शौक होकर अपनी माम को देख रहा होता है। उसकी माम कहती है कि तुम दोनों बताओ, तुम दोनों में क्या चल रहा है। वो तो मयन से पूछा चाह रही होती है, बट मयन इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। वैसे पीछे से उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं जो ग्रैंडमा करते हुए ग्रैंडमा के पास पहुंच गए थे। अब उन दोनों को देखकर मयन कहने लगती है कि क्या तुम दोनों इन्हें जानते हो। तो वह कहती है कि सिर्फ मुझे जानते नहीं है बल्कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। अब ये बात कहने के बाद सीचिंग की मॉम सीचिंग से कहने लगती है कि अगर तुम दोनों सीरियस हो तो तुम दोनों को शादी भी कर लेनी चाहिए और मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर भी लेकर जाना चाहती हूँ। बट मयन मना करने लगती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बट सासू माँ जी कहाँ सुनने वाली थी, बल्कि सीचिंग को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने हमारे रिलेशनशिप पर ऐसा कैसे बोल दिया है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अपनी मॉम से कहने लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाते साथ ही वो मयन से कहने लगता है कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा काइंड है। अभी ये बात कर ही रहा होता है, वैसे इतने टाइम में सेक्रेटरी आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि बॉस वो ब्रेक फेयर किसी ने जानबूझ कर की थी। अब बॉस उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि दवा हो जाए यहाँ से, तुम तो मेरे ड्रीम से भी मुझे ऐसी चीजें बताने आ जाते हो। ये कहकर उसे वहाँ से निकाल देता है। जैसे वो वहाँ से जाता है वैसे ही मयन उसके जाने के बाद इसकी तरफ दूसरे किसका साइन दे रही होती है। वो 2 बार ऐसा करती है। अब उसके बाद ही वो उसके इशारे को समझ पाता है और ये भी आगे से करने लगा था। वो कहती है कि मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। ये कहकर वहाँ से उठकर चल जाती है। तो बेचारा बस इशारे में खुश हो जाता है कि इसके। अब सीचिंग जो ब्रेक फेयर करने वाली लड़की का वेट कर रहा होता है, जो कोई और नहीं होती बल्कि मिस वो होती है, जो आती है तो सीचिंग के पास बैठने लगती है। सीचिंग कहता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पास बैठी हो। तो कहती है क्या मतलब। तो उसे कहता है कि तुमने मयंक की ब्रेक फेयर क्यों की, तुम्हें पता है मैं और वो दोनों मरते मरते बचे हैं। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ड्राइव करने वाले, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से हटाना चाहती थी, तुम अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। ये सुनते ही तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, फौरन से जॉब से भी निकाल देता है, हर जगह से निकाल देता है और कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से। वो चीखती चिल्लाती और फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर सीचिंग की मॉम दिखाई जाती है जो मयंक को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आई होती है। मयंक को बस गोल्ड की चीजें ले लेकर दी जा रही होती है। उसे सारा गोल्ड अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पे पहना हुआ था जहाँ वो पहन सकती थी, और अभी भी उसकी मदर इन लॉ का दिल नहीं भर रहा होता, वो और भी गोल्ड की चीजें ले रही होती है। और ये बस उनके साथ साथ जा रही होती है, उन्हें मना कर रही होती है कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बट वो रुकने का नाम नहीं लेती। और एकदम इसकी दिखाई जाती है जो लुशाओ के पास आ जाती है। लुशाओ अपना खेल रहा होता है, उसे देखने के बाद फिर भी खेल ही रहा होता है और वो उसे कहने लगती है कि तुमने आज तक मुझे जो भी करने को बोला मैंने वो किया। तो ये इसकी बात सुनकर पहले तो ड्रिंक करता, फिर इसके पास आता है, इसको टेबल पे बिठाकर इसके साथ जैसे इंटीमेट होने वाला होता है, पर इसको यही सब करते हुए गर्दन से पकड़ लेता और कहता है कि तुम मयंक के साथ ऐसा कैसे कर सकती, तुमने उसकी कार की ब्रेक को फिल कर दिया, तुम्हें मैंने बोला है ना मयंक सिर्फ मेरी है, तुम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये कहकर लुशाओ भी इसको यहाँ से निकाल देता है। और इधर सीचिंग जो मयंक से मिलना चाह रहा होता है तो वो उसे कॉल करके कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आ जाओगी। तो वो फोन से कहती है कि हाँ मैं बस आ रही हूँ, बस तुम्हारे डोर के पास ही हूँ। अब जैसी कॉल कट होती है वैसे ही जल्दी से अपने आप की हालत ऐसे कर लेता है जैसे वो सच में बीमार है। वो तो इसकी फिक्र करते हुए इसके पास पहुंचती है और पूछी होती है कि तुम ठीक तो हो। तो वह कहता है कि पता नहीं मुझे वीक सा फील हो रहा है, मैं अपनी आंखें भी नहीं सही से खोल पा रहा। तो ये उसके पास बैठ जाते पूछते है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।